आज हम फर्स्ट ईयर का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है नंबर्स या फिर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। होते क्या हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इसमें का और जो रियल नंबर है उसमें डिफरेंस क्या होता है। रियल नंबर आप डायरेक्ट जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 156 हो गया, 34,000 हो गया, ऐसे करके जितने भी नंबर्स हैं ये सारे हमारे पास होते हैं रियल नंबर। सही है, या नॉर्मल नंबर। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? ये होते हैं आयोटा वाले नंबर्स, जैसे 5 आयोटा, √3 आयोटा, -10 आयोटा। सही है। अब आयोटा होता क्या है? आयोटा जब भी तुम्हारे पास अंडर रूट में नेगेटिव पावर आते हैं, यहाँ पे जैसे -3 आ रही है, सही है, तो कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते उस नंबर को जो अंडर रूट में हो और उसके अंदर एक नेगेटिव साइन हो। कैलकुलेटर में भी अगर सॉल्व करोगे तो वो एरर दे देगा। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, √3 पॉजिटिव में लिखते हो और आयोटा लिख दो। आयोटा क्या होता है? एक छोटा सा आई होता है। सही है, तो या तो यहाँ लिख दो या बाहर लिख दो, बात एक ही होती है। तो ये होता है हमारे पास आयोटा। और आयोटा क्या है? वो एक हमारे पास है इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी रियल नंबर के साथ अगर इमेजिनरी नंबर आ जाए तो फिर इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था नॉर्मल नंबर, सही है, ये मेरे पास है इमेजिनरी नंबर। अगर कोई भी मैंने नंबर लिख दिया और उस नंबर के साथ एक मैंने इमेजिनरी नंबर लिख दिया जिसमें आयोटा हो, तो इस पूरी जो टर्म है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से थे? हर नंबर जो है पॉजिटिव में या फिर विदाउट आयोटा वाला नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? जिसमें आयोटा आ जाता है, छोटा आई। सही है। अब फर्दर क्लासीफाई होता है रियल नंबर 2 केसेस में, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो कि आसानी से डिवाइड हो सकता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते और जिसके कोई रेशो बन नहीं सकते। इसमें ये कांस्टेंट हो गया यूलर्स नंबर, ये होता है पाई और √2 फॉर एग्जांपल। सही है, तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन में गिवन होता है इस फॉर्म में होता है। वो क्या होता है? कोई भी आपके पास बीच में साइन होगा, साइन से पहले एक टर्म होगी और साइन के बाद एक टर्म होगी। तो साइन से पहले वाली जो टर्म होगी वो हमेशा रियल टर्म होगी और जो टर्म हमारे पास साइन के बाद होगी वो आयोटा के साथ लगी हुई होगी। तो जो भी टर्म आयोटा के साथ हो तो वो हमारे पास इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी नंबर है, और जो टर्म बगैर आयोटा के वो एक रियल पार्ट है या रियल नंबर है। सही है। अब कुछ टेस्ट में क्या होता है कि ये जो आयोटा वाली टर्म है उसको पहले लिख देते हैं, मगर क्योंकि आई साथ में लगा होगा तो फिर हम देख के बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी और ये वाला रियल है। सही है। फॉर एग्जांपल 3 - 4 आयोटा। अब इसमें देखो बीच में साइन आ रहा है, साइन के बाद एक आई लगा हुआ है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास इमेजिनरी है और साइन से पहले वाली जो है ये हमारे पास रियल है। सही है। इसको एक तरीका होता है ऐसे लिखना, दूसरा तरीका होता है ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में क्या होगा? जो कॉमा से पहले वाली टर्म होगी इसमें हमेशा कॉमा से पहले वाली टर्म रियल होगी। सही है। और जो कॉमा के बाद वाली टर्म है वो होगी इमेजिनरी। ऊपर तो ये था ना कि आयोटा वाली टर्म को पहले भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा केस नहीं है। इसमें हमेशा कॉमा से पहले रियल टर्म और कॉमा के बाद नेगेटिव टर्म, जो हमारे नेगेटिव टर्म सॉरी इमेजिनरी टर्म। अच्छा, कॉन्जुगेट के पास आ जाओ। कॉन्जुगेट क्या होता है? ऑलवेज चेंजेस द साइन ऑफ द इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल 5 - 7 आयोटा है, सही है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर है जो नेगेटिव के साथ है, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 5 + 7 आयोटा, और अगर पहले लिखना चाहो तो 7 आयोटा + 5। सही है। कॉन्जुगेट में क्या होता है? जो भी इमेजिनरी आपके पास टर्म है या इमेजिनरी नंबर है उसका साइन हमेशा चेंज होगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और इन्वर्स प्रॉपर्टी है। सही है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? वो फैक्टर या वो नंबर जिससे तुम ऐड करो अपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसकी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल अभी ये 3 - 4 आयोटा, तो अब अगर इस 3 - 4 आयोटा को मैं ऐड कर दूंगा 0 से, तो मेरे पास वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो यही मेरे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, कि जब भी तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 से ऐड करोगे तो आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपके पास वही टर्म वापस आ जाएगी। 3 - 4 आयोटा है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो वापस आपके पास 3 - 4 आयोटा आ जाएगा। तो यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अगर गिवन ना हो और फाइंड करनी हो, तब उसका फॉर्मूला क्या है? a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ए क्या है? रियल टर्म 3/3² + 4², सही है, कॉमा माइनस, यहाँ पे माइनस के साथ था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/3² + 4²। और फिर जब इसका आंसर निकालोगे तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। सही है। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स में क्या होता है? कॉन्जुगेट में तो हमारे पास ये होता था ना कि सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज होता था। इन्वर्स में क्या होता है? रियल का भी और इमेजिनरी का भी, दोनों का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -3 + 4 आयोटा। वरना अगर एक और एग्जांपल हो 6 + 7 आयोटा फॉर एग्जांपल, तो ये बन जाएगा -6 - 7 आयोटा। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब आगे चलते हैं ऑपरेशंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। पहला है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और तीसरा है डिवीज़न। होता है क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो एज इट इज़ जो हमारे पास रियल नंबर है वो ऐड होगा रियल नंबर से। सही है। a + c मतलब रियल नंबर इज़ एडिड और सब्ट्रैक्टेड विद अ रियल नंबर, कॉमा b प्लस या माइनस d मतलब जो इमेजिनरी नंबर है वो प्लस या फिर माइनस होगा सिर्फ इमेजिनरी नंबर से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2,3, इसमें 2 रियल पार्ट है, 3 इमेजिनरी पार्ट है, +3 जो रियल है, -4 इमेजिनरी। तो 2 + 3 क्या हुआ? 5, सही है। और 3 - 4 क्या हुआ? -1, क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो हमारे पास आ गया 5, -1। इसमें ब्रैकेट में जो कॉमा से पहले वाली टर्म थी वो रियल आ गई और जो कॉमा के बाद वाली थी वो हमारे पास इमेजिनरी आ गई। अब आपकी चॉइस होती है या तो ऐसे छोड़ो या ऐसे। अब ये डिपेंड करेगा जो आपके पास टेस्ट में आया हुआ होगा, हमें वो वाला जो यूनिट है वो चेक करना होगा। सही है। ये बात हो गई हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन जो है ये इसका जो फॉर्मूला है ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। इसमें होता है क्या है? रियल वाला जो है वो रियल से तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज़, सही है। a हो गया c से, मतलब 2 हो गया 3 से, 6 आ गया। फिर क्या है? बीच में है माइनस, माइनस के बाद क्या है? इमेजिनरी मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी, सही है। 3 मल्टीप्लाई बाय -4, क्योंकि बीच में माइनस था और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरे पास 3 4 जा 12 आ गया, सही है। फिर आएगा बीच में एक हमारे पास कॉमा, कॉमा के बाद क्या है? b × c, मतलब जो पहला हमारे पास ब्रैकेट था उसका जो इमेजिनरी नंबर है वो अब मल्टीप्लाई होगा दूसरे ब्रैकेट वाली टर्म के रियल नंबर से, सही है। पहले क्या हुआ था? ac - bd। अब क्या है? अब दोनों आपने क्या करना है? स्विच कर देना। जहाँ पे ac था अब इसको bc कर दो, यहाँ पे bd था इसको ad कर दो, यहाँ पे a के साथ c था और यहाँ पे b के साथ d था। हमने क्या किया? a के साथ d लगा दिया और b के साथ c लगा के हमने साइन चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बन गया, सही है। सबसे पहले क्या था? 2 3 जा 6 + 12, तो ये मेरे पास यहाँ पे 18 आ गया, सही है। BC में क्या है मेरे पास?
3 3 ज़ा 9, सही है, प्लस AD, AD क्या है 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस करो 1 आ गया। अब इसको तुम्हारी चॉइस होती है ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सही है। आगे बढ़ते हैं डिवीज़न की तरफ। डिवीज़न का भी एक अलग फॉर्मूला है। डिवीज़न में क्या होगा, ये मेरे पास पहला ब्रैकेट आ गया, सही है, और ये मेरे पास सेकंड ब्रैकेट। डिवीज़न में क्या होगा, रियल जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने रियल से AC प्लस, सही है, प्लस इमेजिनरी मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी, यहाँ पे आ गया, सही है। अपॉन में जो नीचे वाली जो टर्म है, जो डिनोमिनेटर है, उसका रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, कॉमा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बीच में कॉमा के बाद क्या है, वही हुआ है, साइन चेंज कर दो और A और B को स्वैप कर दो। यहाँ पे A C के साथ था, B D के साथ था, अब क्या करो, A D के साथ कर दो, B C के साथ कर दो, और जो साइन था यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे जब स्विच कर दोगे यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। फिर जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है।